हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला पर। चलिए शुरू करते हैं एएलपी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पहले रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और जो भाई चैनल पर नया हो वो हमें फॉलो कर ले, ताकि आपको अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी आत्मकथा है? द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी आत्मकथा है? द गॉड फादर ऑफ सोल किसकी आत्मकथा है? टीना टर्नर, जेम्स ब्राउन, जॉनी कैश, कर्ट कोबेन। द गॉड फादर ऑफ सोल जेम्स ब्राउन की है। जेम्स ब्राउन की अन्य पुस्तक है आई फील गुड, ए मेमोरियल ऑफ ए लाइफ ऑफ सोयल, सोयल क्लासिक, रूट्स ऑफ रिदम सीरीज। ये इसकी अन्य पुस्तक है। योसांग उत्सव किस प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है? योसांग उत्सव किस प्रदेश का प्रमुख त्यौहार है? सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश। तो योसांग उत्सव मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है। योसांग उत्सव मणिपुर का प्रमुख त्यौहार है। यह बसंत ऋतु में 5 दिन तक मनाया जाता है। मणिपुर के प्रसिद्ध त्यौहार हैं गन नागाई, लुई नागाई, लाई हरोबा, निगोल चकोबा। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला, तानपुरा, बांसुरी, संतूर। तो संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर एक बांसुरी वादक है। सिक्किल माला चंद्रशेखर एक बांसुरी वादक है। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया है। करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान या असम। तो ये तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जिनके रिपीट होने की संभावना होती है। जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होगा वही क्वेश्चन कराता हूँ मैं। करगाम जो है ये तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। तमिलनाडु के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कुंभी, कावड़ी, कठपुतली, विल्लू पातू और पवाई। ये तमिलनाडु के अन्य प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष पूना समझौता हुआ था? 1936, 1928, 1932, 1943। तो पूना समझौता 1932 को हुआ था। पूना समझौता 1932 को हुआ था। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर जी
और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूर्ण समझौते के अनुसार दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। दलितों के पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। इनमें से कौन सा बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है? कौन सा बंदरगाह इनमें से तमिलनाडु में स्थित है? विशाखापत्तनम, कोच्चि, तूतीकोरिन, मार्मागोवा। तो तूतीकोरिन जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, कोच्चि केरल में और मार्मागोवा गोवा में स्थित है। सुल्तान ऑफ जोहर कप ये किस खेल से संबंधित है? सुल्तान ऑफ जोहर कप ये किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, लॉन टेनिस, मुक्केबाजी, निशानेबाजी। तो ये मुक्केबाजी संबंधित है। महाराज नरेंद्र सिंह के द्वारा निर्मित शीश महल किस शहर में स्थित है? महाराज नरेंद्र सिंह के द्वारा निर्मित शीश महल किस शहर में स्थित है? अमृतसर, पटियाला, जालंधर या लुधियाना। तो ये शीश महल पटियाला में स्थित है। ये पटियाला में स्थित है। इस शीश महल का निर्माण जाट शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने करवाया था अपने कलाकारों और कवियों को जगह देने के लिए। जो उनके कलाकार और कवि थे उन्हें जगह देने के लिए इस शीश महल का निर्माण कराया था। ये कलाकार और जो कवि थे ये इसके दरबार में रहते थे। ऑल इंडिया रेडियो इसका आदर्श वाक्य क्या है? ऑल इंडिया रेडियो इसका आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, सत्य में जयते, मिले सुर मेरा तुम्हारा। तो ऑल इंडिया रेडियो इसका आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अखिल भारतीय रेडियो 8 जून 1936 को शुरू की गई थी। यह राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण सेवा है। यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 25 जून, 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 23 जुलाई। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा किस देश की राजधानी है? राजधानी और मुद्रा एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन है। हर एग्जाम में किसी न किसी देश की राजधानी पूछ ही लेता है, तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो बताइए अंकारा किस देश की राजधानी है? कतर, तुर्की, मकाऊ, ये गुआम। तो ये तुर्की की राजधानी है। मकाऊ की है मकाऊ, कतर की दोहा, गुआम की अगाना। देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई या हरियाणा। तो इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है।
देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में की गई है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहते हैं? भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहते हैं? हर्षवर्धन, देवपाल, अशोक या अनंगपाल तोमर? तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन को कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 215? तो यह अनुच्छेद 214 में है। - 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस प्रदेश का लिंग अनुपात 9 से कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस प्रदेश का लिंग अनुपात 900 से कम है? 900 से कम है। हरियाणा, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश? तो ये हरियाणा का है। हरियाणा का जो है 900 से कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात 900 से कम है। इसका जो लिंग अनुपात है वो 879 है। जम्मू कश्मीर का 889, पंजाब का 895, सिक्किम का 890 और दिल्ली का 868। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल दिया हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63? तो संविधान के अनुच्छेद 56 में जो है ये राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया हुआ है इसमें। हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? हिंद स्वराज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1909, 1920, 1911 या 1908? तो हिंद स्वराज 1909 में प्रकाशित हुआ था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखित है। इसे 1909 में प्रकाशित हुआ था। महात्मा गांधी की अन्य रचनाएं हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, समाचार पत्र, यंग इंडिया, नवजीवन? किस संशोधन के तहत सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग के 27% आरक्षण प्रदान किया गया था? किस संशोधन के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था? किस संशोधन के तहत सरकारी और निजी संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था? 77वें, 86वें, 93वें या 92? तो ये 93वें संविधान संशोधन में दिया गया था। ये 2006 में हुआ था। भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? सूरत अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन या नागपुर अधिवेशन? तो भारत के राष्ट्रगान को पहली बार कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रगान को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को
कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई। सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पिंडर, भगीरथी, टन या शारदा? तो सरयू जो है ये शारदा नदी की सहायक नदी है। सरयू शारदा की सहायक नदी है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं में बहने वाली प्रमुख नदी है। ऐसे ही क्वेश्चन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल सके, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।